हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास 1 to 5 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लगाने वाले हैं। किरण पब्लिकेशन का यह वाला बुक है। आप में से जो भी लोग नए हो, इसका और भी क्लास अगर आपको देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर और भी काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा, या नहीं तो फिर क्लास के लास्ट में हम लोग कुछ और क्लास है उसके बारे में बात करेंगे, तो आप चाहें तो उसे देख लेंगे। आइए अभी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर सबसे पहले चलते हैं। यह वाला जो आप थंबनेल देख रहे हो, यह वाला बुक भी आपको दिया जा चुका है ना। पूरा बुक समाप्त है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 20 कितना में? बस एक क्लास में। मास्टर वीडियो है, 7.5 घंटे का। देखना हो तो आप लोग देख सकते हो। लेटेस्ट वाला आपका बुक है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखेंगे। बताना है कि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कौन सा? जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्लास को आप खुद से रोक के अपना आंसर सोचेंगे। देखिए, पहला वाला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिट्टी का क्षरण होगा। अगर बड़े पैमाने पर वन वगैरह की कटाई करेंगे तो क्या होगा? आपको ये पता है ना कि पेड़ वगैरह क्या करता है, मतलब को पेड़ का जो जड़ होता है ना, वो मिट्टी को बांध के अपने में पकड़ के रखता है, और अगर उसे आप हटा देंगे तो मिट्टी का क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप पेड़ को काटेंगे बड़े पैमाने पर। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में कह रहा है कि नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तीसरा वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, मटर होता है वह। मटर काफ़ी लाभदायक होता है, ध्यान रखना होता है आपको। और देखिए, जैसे कि आप जानते हो पहले से, जो भी लोग नए जुड़ रहे हो, क्लास के लास्ट में हम लोग ना एक अभी यहाँ पे आप एक थंबनेल देख लीजिए, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो ना, तो यह वाला क्लास आपको ज़रूर देखना चाहिए जो थंबनेल आपको दिख रहा है, ठीक है? साथ ही साथ कुछ और क्लास है जिसका कि लिंक नीचे दिया गया है, देख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा करेगा। ये सब जो सवाल आप देख रहे हो ना, वहीं से उठ के आया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पूछा है। देखिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। समझिएगा, पारंपरिक लिखा हुआ है यहाँ पे। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? तो पारंपरिक का मतलब हो गया आपको जो खुद को परंपरा के द्वारा लंबे वर्षों तक उपयोग के द्वारा, कहिए कि नॉर्मली रूप से स्थापित किया गया है। पारंपरिक स्रोत में गैस या कोयला का उपयोग करने वाला जो तापीय ऊर्जा होता है, जैसे कि नदी पर बांध वगैरह बनना, ये सब जो होता है ना, ये सब आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत में ही आता है। जल विद्युत उत्पादन का भी उल्लेख वगैरह हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसीलिए दूसरा सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हवा के साथ मीथेन की वजह से। मीथेन विस्फोट तब होता है जब खनन से मीथेन गैस का निर्माण होता है और उच्च दबाव की वजह से वो बच नहीं सकता है, ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ईंधन मूल्य सबसे अधिक है? इन सब में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हाइड्रोजन, सही जवाब है। हाइड्रोजन का ना कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। नॉर्मली इसका यूज घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ना काफ़ी ज़्यादा दहनशील होता है और हवा के संपर्क में आते ही विस्फोट वगैरह होना इसमें तय हो जाता है हाइड्रोजन में। हीरा और पन्ना होता है क्या? हीरा और पन्ना होता है कार्बन और बेरिल, आपको बताना होता है। हीरा और पन्ना पूछे क्या होता है? कार्बन और बेरिल आपको बताना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लैक्टिक अम्ल सामान्यतः डैश में पाया जाता है? बताइए, लैक्टिक अम्ल नॉर्मली किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड सही जवाब। किस में? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। आणविक सूत्र इसका क्या होता है पता है? CH3CHOH COOH आपको बताना होता है।
बताना है कि सुरक्षा माचिस की तीली की नोक और रगड़ने वाली सतह में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है कौन सा? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मली अगर आपसे पूछेगा ना तो एंटीमनी आपका एक हो जाता है, ठीक है। एंटीमनी आप यहाँ पे कह सकते हो, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है। और एक चीज़ आप कह सकते हो क्या, तो पोटेशियम क्लोरेट आप कह सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको क्या बताना होता है, चौथा को आप टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली ना सुरक्षा माचिस के शीर्ष में केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और जो आपका पोटेशियम क्लोरेट है, इन दोनों का यूज होता है। रगड़ने वाली सतह पर जो है ना कांच का पाउडर आपको ध्यान रखना होता है, और थोड़ा सा आप लाल फास्फोरस कह सकते हो होता है। इसलिए कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर चौथा सभी यहाँ पर सही है। कह रहे हैं कि बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है क्या, अत्यधिक ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा कह रहे होता है, या विद्युत ऊर्जा होता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, अगर पूछे कि बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या होता है तो विद्युत ऊर्जा आपको बताना होता है। बताना है कि जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? पहला सही जवाब है, यह थोड़ा उठ जाता है। जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा ऊपर उठता है, ध्यान रखना होता है। बताना है कि टाइफाइड और हैजा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और हैजा पूछेगा विशिष्ट उदाहरण है किस चीज़ का, तो जल जनित रोग आपको बताना होता है, तीसरा सही जवाब है। ये दोनों किसका है? जल जनित रोग का है। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित गैस होती है। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित गैस होती है, कौन कौन सी बताइए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैस होती है, ठीक है। वायु एक मिश्रण है, नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन आप अच्छे से जानते हो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, है ना, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में शामिल है, तो मानव शरीर में शामिल है लगभग 60% क्या शामिल है? पानी शामिल है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, और लगभग 60% क्या होता है? पानी होता है। बताना होता है कि पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला कह रहा है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, बिल्कुल सही बात है, हुआ है। कह रहे कि समुद्री जीवों के मृत शरीर के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन तो बिल्कुल सही आपका है। तीसरा कह रहा है लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, निम्न ताप और निम्न दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। नहीं, 74 में ये वाला आपका कथन हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना होता है आपको क्या, तो सुनिए, लाखों वर्षों में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में निम्न ताप दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उच्च ताप, निम्न दाब दिया है तो यहाँ भी हो जाएगा आपका उच्च दाब। इन्होंने क्या किया, तो मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदलने का काम किया। उच्च होगा, यहाँ पर निम्न दिया है, तीसरा वाला कथन गलत है। नंबर 75 करेक्ट, निम्नलिखित में से कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी किया जा सकता है। बताइए तो क्या होगा यहाँ पर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्या होगा? आयनित विकिरण आप कहेंगे। करेक्ट, निम्नलिखित में से कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी आप कर सकते हो, तो आयनित विकिरण सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा आप जानते हो ना, जिसे आप ग्वाइटर कहते हो, ग्वाइटर यानी कि घेंघा, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होने वाली ये बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है पादप रोग और यहाँ पर सूक्ष्म जीव दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मिलाना है। तो देखिए, ए का नींबू कैंकर अगर पूछेगा ना तो आप यहाँ पर जीवाणु बताओगे। गेहूं का रोग पूछेगा, गेहूं का जो रस्ट होता है ये कवक की वजह से होता है। और भिंडी की जो पीली
पीत होता है ये विषाणु की वजह से होता है। तो ऑप्शन इसे आप मतलब चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह इसका लेकर के आप रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला को टिक करेंगे। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेटेड और जो वसा का स्रोत है ये आपका चावल, आटा, मक्का, घी, मक्खन, क्रीम ये सब होता है। भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली हो जाएगा सही जवाब। PDF याद रख सकते हो आप। पुर्तगाली, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, इस तरह से। केंचुआ किससे सांस लेता है? ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से आपको बताना होता है। केंचुआ क्या करता है? त्वचा से सांस लेता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना होता है यहाँ पर आपको। नंबर 81 कह रहा है कि स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक क्या कहलाता है? बताइए क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों और उनकी बीमारियों से मतलब उस सेक्टर में जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। ठीक है। रक्त परिवहन तंत्र है, हृदय का जो प्रॉब्लम होता है, इनसे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। जियोलॉजिस्ट आपसे पूछा जा सकता है, पहला वाला जो दिया हुआ है। कार्डियोलॉजिस्ट आपको बता दिया गया। जियोलॉजिस्ट अगर पूछेगा ना, क्या बताएंगे? पृथ्वी विज्ञान से संबंधित ये होते हैं। बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही जवाब। रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था। ठीक है, 1919 में आपको ये ध्यान रखना होता है। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है कब? बताइए, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ष के जुलाई के पहले सप्ताह में मनता है। तो 84 का आप ना 1 जुलाई कह सकते हो। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। 3 दिसंबर का डेट आपका यहाँ पर दिया हुआ है। पता है क्या होता है इस दिन? विश्व विकलांगता दिवस यानी कि दिव्यांगता दिवस आप कह सकते हो। 9 अगस्त यहाँ पर दिया गया है। नागा साकी दिवस मनाया जाता है इस डेट को। 13वीं शताब्दी में बताइए इन सब में से कौन व्यक्ति हैं कि जिनके द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? तो वह व्यक्ति हैं ऑप्शन नंबर 3 जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा 13वीं शताब्दी में दिए गए शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने और पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं, ब्रेल लिपि कहा जाता है। तीसरा सही जवाब है। ब्रेल लिपि की खोज फ्रांस के ही नेत्रहीन व्यक्ति लुई ब्रेल थे, जो मतलब नेत्रहीन हो गए थे बाद में, उन्हीं के द्वारा किया गया था। हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है कौन? तो वह होता है कंकाल तंत्र। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। कंकाल तंत्र जो है ना, शरीर को निश्चित आकार देता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है पता है ना? हड्डियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डी। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है क्या? पहला सही जवाब है, निषेचन कहलाता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था?
ऑप्शन नंबर तीसरा 1889 में हुआ था। डेट क्या था? तो डेट था 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो चुका है, यहीं पर पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था अगर पूछेगा तो 1964 में। डेट क्या था? 27 मई। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं इसे ज़रूर याद करते चलिएगा, क्या पता यहीं से सवाल आपका आ जाए एग्जाम में। ज़रूरी नहीं है कि यह जो सवाल आपको दिख रहा है यही हूबहू आए, इन दोनों में से भी आ सकता है। निम्नलिखित में से किन के काटने से कह रहा है कि रेबीज नामक बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुत्ता और बंदर। सही जवाब है, कुत्ता और बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है। रेबीज के टीके का खोज किया था किसने? तो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज एक विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। 92 पहला क्या कह रहा है? पहला और दूसरा कथन है, चेक करना है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। सही है, श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हो सकता है। गलत है ना? पहला सही है, दूसरा गलत है। जो किण्वन का नाम आप सुने हैं ना, किण्वन, तो वो यहाँ पर तो यूज होगा। कहने का मतलब किण्वन जो है सूक्ष्मजीव के द्वारा किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का श्वसन ही होता है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन के बारे में दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। इनमें से कौन सी बीमारी कह रहा है कि प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ की वजह से आपको मलेरिया और दस्त बताना होता है। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया और दस्त 93 का पहला सही जवाब है। निम्नलिखित में से पक्षियों के अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनकी हड्डियां भारी होती हैं। इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है। तीसरा कह रहा है इनमें कम हड्डियां होती है। देखिए सत्य कथन पूछा ना, दूसरा वाला इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पक्षियों के अनुकूलन के संबंध में यही सही है, इसलिए ना उड़ने में इसे आसानी होता है। ठीक है, क्या होता है? उड़ने में आसानी होता है। नंबर दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। 95 कह रहे हैं क्या? केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। सही है क्या? ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? पीएम जनधन खातों का उपयोग करने से 14 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से सरकार को 2.7 करोड़ की बचत हुई है। ठीक है, सही है। पीएम स्वनिधि योजना ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है, जिनमें से 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण मिला है। यह भी आपका सही है। सही कथन पूछा है ना इन सब में से, तो ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे ना, एक से अधिक सही है यहाँ पर। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि वर्ष 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? स्वामी सहजानंद थे करने वाले। याद रखिएगा, बिहार किसान सभा का आंदोलन 1929 से 1939 तक स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में ही हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहा है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो खैर यहाँ पर तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, रिएक्टर स्केल हो जाएगा तीसरा सही जवाब। वसा का कह रहे कि पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्या? उसे हम लोग ना दोस्तों क्षुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। देखिए वसा है वो तब तक नहीं पचेगा जब तक वह छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक नहीं पहुंच जाए, ध्यान रखना होता है। वसा पूरी तरह से केवल छोटी आंत में ही पचता है। परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? तो सीटेट का आपका सवाल है, धान हो जाएगा सही जवाब। किसकी? धान को पड़ती है पानी की आवश्यकता।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे पहले किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो वह व्यक्ति थे दादा भाई, अच्छे से आप जानते हैं, इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 हो जाएगा पहला सही जवाब। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? पहला हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर सही जवाब है। बोध गया में ज्ञान मिला, सारनाथ जो कि वाराणसी में वहाँ पर थे, चले गए थे। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष है ना। स्क्रीन का कभी कभी लाइट आपको शायद कम होते हुए दिखता होगा, तो ये आपके फ़ोन वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा यहीं से मेरे सिस्टम में ही है थोड़ा प्रॉब्लम। बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों तीसरा सही जवाब पीपल। राजकीय वृक्ष में पीपल, राजकीय पक्षी में गोरैया, राजकीय मछली पूछेगा मांगुर, और राजकीय फूल पूछेगा तो आपको गेंदा बताना होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सबको आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेप्चा, नेपाली और भूटिया नॉर्मली किस राज्य में निवास करते हैं? लेप्चा, नेपाली और भूटिया कहाँ पर? सेकेंड हो जाएगा सही जवाब सिक्किम में। लेप्चा, नेपाली और भूटिया नॉर्मली कहाँ पर? तो आपको सिक्किम में बताना होता है, रहते हैं ये लोग। कह रहे क्या, चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटों यानी कि तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रैबो कहते हैं। चांगपा लोगों के रहने वाले टेंट यानी कि तंबू को किस नाम से जानते हैं? रैबो के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये टेंट ना, बड़ा आकार का होता है और अष्टकोणीय होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी में दोस्तों पता है ना, अरुणाचल प्रदेश आएगा, है ना, और सबसे पश्चिमी में क्या आएगा? तो आपका गुजरात आ जाएगा। पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो यहाँ पे आप तीसरा को आराम से टिक कर सकते हो। 107 पर आते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है? मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। और 23.5 डिग्री अगर यहीं पे दक्षिणी के बदले में उत्तरी रहता तो उसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना होता है। नंबर 108 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ध्यान दें, कह रहे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होना तय होता है। तो ऑप्शन नंबर आप ना सेकेंड को याद रख लेंगे। क्या? बेतवा सही जवाब है। बेतवा नदी यमुना नदी की ही दक्षिणी सहायक नदी है, जो कहाँ से? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने का काम करती है। सेकेंड सही जवाब है। कह रहे कि बुर्जिल दर्रा अवस्थित है कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू में ना, जम्मू और कश्मीर बताना होता है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तरी भारत का एक प्राचीन दर्रा है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर से जो आपका जम्मू और कश्मीर में जो श्रीनगर है और गिलगित है, उसी के बीच में ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा है। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक और कहाँ कर सकते हैं? उच्च न्यायालय का पूछा है। तो उच्च न्यायालय का या तो समान स्तर के या फिर उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं, ठीक है, नीचे में नहीं जा सकते हैं। कह रहे हैं कि पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कहाँ पर? पठारी प्रदेश में कह रहा है कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कोयला मिलता है, लौह अयस्क मिलेगा पठार में। खनिज तेल मिलेगा? जवाब है नहीं। खनिज तेल आपको ऑप्शन नंबर थर्ड टिक करना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? अमरकंटक से अगर पूछता है ना तो आपको नर्मदा और सोन बताना होता है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदी पूछेगा, नर्मदा और सोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही जवाब हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश का ना अनूपपुर जिला है, यहीं पर अमरकंटक एक जगह है जहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी और एक आप कह सकते हो कि जोहिला नदी करके है वो निकलती है, ठीक है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है बताएं। कह रहा है कि म्यांमार, एक सेकंड जरा सा, चलिए बताइए। मैं कह रहा कि म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है बताएं। तो आपको ना यहाँ पर सही जवाब बताना होता है सेकंड, दक्षिण पूर्व एशिया में है। ठीक है, म्यांमार कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व एशिया में आपको बताना होता है। म्यांमार एशिया के किस भाग में है? दक्षिणी पूर्वी वाले भाग में है म्यांमार। कह रहे कि हर वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस किस डेट को मनाया जाता है? हर वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस किस डेट को मनाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 22 मई को। याद रखिएगा एक बात कि वर्ष 1993 में ना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता वगैरह बढ़ाने के लिए ना 22 मई का डेट को चुना। क्यों? क्योंकि विश्व जैव विविधता दिवस मनाने के लिए। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? सेकेंड हो जाएगा सही जवाब, प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के आसपास आप बता सकते हो। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पश्चिमी घाट हो जाएगा सेकेंड सही जवाब। पश्चिमी घाट को आप सह्याद्री के नाम से जानते हो। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। तो वह है क्या? कौन सा टेस्ट? पॉलीग्राफ, है ना। पॉलीग्राफ क्या है? इसे आप लाइट डिटेक्टर के नाम से जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सिस्टम भारत के 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। गोंडवाना आपको बताना होता है। गोंडवाना प्रणाली क्या होगा? कह रहे कौन सा रॉक सिस्टम है जो भारत के 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? तो गोंडवाना प्रणाली हो जाएगा सही जवाब। थर्ड सही जवाब है। लगभग जानते हैं कोयले का लगभग कहा जाता है कि 98% भाग यहीं से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसलों का निर्माण करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही जवाब। कपूतक कहते हैं, डव जिसे कहते हैं। कपूतक अपना घोंसला कैक्टस के पौधे के कांटों या फिर मेहंदी की जो बार होती है उसी के बीच में बनाता है। ठीक है। अच्छा, ये अगर पूछेगा कि जो कपूतक है कौन से परिवार का है, सदस्य है, तो आपको बताना होता है कबूतर परिवार से संबंधित होता है और कबूतर शांति का प्रतीक है, जानते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस महिला को श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही जवाब। ज्योति सिन्हा नाम है उनका। क्या नाम है? ज्योति सिन्हा आपको बताना होता है। बताएं कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो खैर ये तो बच्चा वाला सवाल है आपके लिए। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली सबके साथ ये सीमा साझा करता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। बताना है कि कह रहे कि स्प्रूस, देवदार, चीड़ ये सब पेड़ पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? साइबेरिया, अल्पाई या फिर टैगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा टैगा के प्रकार हो जाएगा ये सब। ठीक है। शंकुधारी वन का सबसे बड़ा एंकल जो बैंड है साइबेरिया यानी जिसे रूस कहते हो, रूस में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर चीड़, स्प्रूस करके है, ये सब मिलता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितना से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष होना पड़ता है, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। भारत का नागरिक हो राज्यसभा की सदस्यता के लिए, उसके पास वो सब क्वालिटी होना चाहिए। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है कब?
अक्टूबर से दिसंबर माह तक आपको बताना है। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर माह तक। तीसरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड हो जाएगा सही जवाब। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए हैं? तो आयरलैंड आपको बताना होता है। आयरिश संविधान से आप कह सकते हो। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? बताइए। अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा की ओर खींची जाती है। ऑप्शन में है? नहीं है। आपको ध्यान रखना होता है अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई को हम लोग टिक करेंगे क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है? बताइए। पारिस्थितिकी, मौसम या आर्थिक? तो मौसम रिपोर्ट तैयार करने का काम मौसम विभाग, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब, मौसम विभाग के द्वारा। कह रहे कि नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नंदी, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा गुजरात में। आपको नहीं गलत हो गया, कर्नाटक में। नंदी पूछा था ना। नंदी हिल्स कर्नाटक का जो चिल्का बल्लापुर जिला है यहीं पर है, याद रखेंगे। चोल काल के दौरान ना नंदी पहाड़ी को आनंदगिरी भी कहा जाता था। इसका मतलब खुशी का पहाड़ होता है। भारत ने किसके आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है? चिकित्सा उपकरण हो जाएगा सही जवाब। भारत ने किसके आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए कह रहा है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत की है? तो चिकित्सा उपकरण सही जवाब है। कह रहे हैं कि बरचान जिसे बरखान कहते हो किसको संदर्भित करता है? पहला सही जवाब। अर्ध चंद्राकार रेत डिब्बा, टिब्बा सही जवाब हो जाएगा। बरचान जिसे बरखान कहते हो किसको संदर्भित करता है? तो अर्ध चंद्राकार रेत टिब्बा को करता है। शिक्षा का अधिकार कानून कौन से वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए बना है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बना है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है? किससे? बहुत कुछ इसका रीजन होता है, ठीक है। अक्ष समुद्र से दूरी हो जाएगा, समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य है? खैर यहाँ तो आपको सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा, है ना। तीसरा हो जाएगा सही जवाब आंध्र प्रदेश, राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867 से 68 में कह रहा है 20 रुपये पहली बार किसके द्वारा मतलब पता लगाया गया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, इन्हीं के द्वारा। डेट याद रखिएगा 1867 में कितना रुपए? 20 रुपये पहली बार प्रति व्यक्ति आय पता किया गया था। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ के बारे में कह रहे हैं? दक्षिण पूर्वी। समय दे रहे हैं आपको, सोचिए। कोलकाता हो जाएगा सही जवाब। सुनिए, अभी ना टोटल बस 4 मुख्यालय आपको बता रहे हैं, चारों सुन लीजिए। अगले सेट में फिर हम लोग 4 के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है जबलपुर है ना, यहाँ पे जबलपुर याद रख लीजिएगा, पश्चिमी मध्य रेलवे का है ये आपका, ठीक है। मालेगांव पता है किसका है? मालेगांव है उत्तर पूर्वी रेलवे का, ठीक है। चलिए आसान आसान 4 सुनिए। उत्तर रेलवे पूछेगा नई दिल्ली, उत्तर रेलवे नई दिल्ली। दक्षिण पूछ लेगा चेन्नई, मध्य पूछेगा मुंबई, दक्षिण पूर्वी पूछेगा
कोलकाता आपको बताना होता है, ठीक है। उत्तर का पूछेगा नई दिल्ली, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर रेलवे नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण चेन्नई। मध्य मुंबई, मध्य मुंबई। दक्षिण पूर्वी पूछेगा कोलकाता बताएंगे। कह रहे कि कौन सी नदी 12मासी नहीं है? गंगा है, कावेरी है, बताइए बताइए। देखिए, गंगा, चिनाब, झेलम, व्यास, रावी, सतलज, ये सब आपको बताना होता है क्या? 12मासी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्या है? 12मासी है। लेकिन यहाँ पर आप ना तीसरा को टिक कर दीजिए, सिंधु 12मासी नहीं होगा। लेखिका पुष्पा भारती के संस्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्मरण का नाम क्या है? यादें, यादें और यादें बताना होता है। 2016 में 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया था इनको। पुष्पा भारती याद रखिएगा नाम। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पहला गुवाहाटी सही जवाब है, ठीक है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गुवाहाटी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? कह रहा है कि वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। दूसरा कह रहा है क्या कि वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि वन वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब होगा? वन जो है वन क्षेत्र में वास करने वाले समुदायों के जीवन के आधार को आधार प्रदान करता है। कह रहे कि वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते हैं। गलत हो जाएगा। पहला क्या कहा था? वन केवल विभिन्न पादपों से बना तंत्र, ये भी गलत है। तो बस एक सही है, तीसरा वाला यानी कि सी सही आप यहाँ पर टिक करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा आपका। गति के सूत्र S = ut + ½ at² में S का अर्थ क्या होता है? S होता है, पता है क्या? t सेकेंड में तय की गई दूरी, है ही नहीं। ई को टिक करेंगे। S क्या होता है? t सेकेंड में तय की गई दूरी होता है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड आप जानते हैं, पहला सही जवाब है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड? यूरिक एसिड मिलता है। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? कायांतरित हो जाएगा, तीसरा सही जवाब है ना। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार के चट्टान का? तो कायांतरित बताएंगे। 144 में बताना है कौन सा कथन सही है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए, श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित में से बताइए कौन सा है। कह रहे श्रीनगर के बारे में बात करना ध्यान रखेंगे। कह रहे कि बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक विशेष डिजाइन यानी कि ख़त्म बंद है। यह बिल्कुल सही है। यहाँ के पुरानों घरों की विशेषता है कि जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। सही है। यहाँ के पुराने घर की विशेषता है कि केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना पुराने घरों की। हाँ, ये भी सही हो जाएगा। तीनों कथन सत्य है। नंबर 3 को हम लोग टिक कर देंगे यहाँ पर। कह रहे कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है, पहला, गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा के अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल है, ध्यान रखना होता है। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? संक्रमण से लड़ना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। WBC के बारे में कह रहा है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका क्या काम करना है?
संक्रमण से लड़ना होता है। सबसे बड़ी धमनी कहाँ से, मतलब किसके नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर तीसरा, महाधमनी, एओर्टा जिसे आप हम लोग कहते हैं। सबसे बड़ी धमनी को क्या कहते हैं? महाधमनी, मतलब एओर्टा कहते हैं। एटिनिल किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है? बताइए। एटिनिल रक्तचाप घटाने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, एटिनिल एक प्रकार का औषधि है, इसका उपयोग रक्तचाप के मरीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, रक्तचाप घटाने के लिए। नीचे कह रहे क्या कि भौम जल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं। कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। पहला, नीचे जो भौम जल स्तर का कमी होना है ना, उसकी वजह से क्या? जनसंख्या में वृद्धि की वजह से, हाँ। औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि की वजह से, यह भी होगा। कृषि गतिविधियों में वृद्धि की वजह से, यह भी होगा। जल के अवसर्वन के लिए प्रभावित, ये नहीं होगा। नीचे जो भौम जल है ना, उसका स्तर कम होते जा रहा है। क्यों? पहला, दूसरा, तीसरा कारण यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 है। ठीक है, परिपथ का यहाँ पे आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है ना, तो परिपथ का प्रतिरोध के लिए आपको 2, 2, 4, 2, 6 तीनों को ऐड करेंगे, 6 ओम यहाँ पर आएगा। और आई इक्वल टू आप बता देंगे क्या? 3.0/6 कट जाएगा 0.5। ऑप्शन नंबर जो कि आपका सेकेंड में दिया गया है, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होता है समाप्त। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे। आप में से जो भी लोग नए हो, यहाँ पे आपको क्लास का जो कुछ बुक का कवर पेज है दिखा दे रहे हैं। इस क्लास को देखना चाहो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही अब आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप तैयारी और अच्छा करना चाहते हो तो आप 6 to 8 वाला जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसे भी आप देख लीजिए। काफ़ी सारे सवाल आपका वहीं से मतलब कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप तैयारी और अच्छा करना चाहते हो, सेट लगाना हो, 6 to 8 वाला भी क्लास देखिए, पकड़ बनाइए। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं देखना होगा, नहीं देखिएगा, बाद बाकी सब सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा। रहा बात ईवीएस का, तो ईवीएस का भी क्लास आपको चैप्टर वाइज क्लास 3, 4 और 5 का देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट में आकर, वह भी आप देखेंगे। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। क्लास पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक वगैरह करना ये आपका जिम्मेदारी है, ज़रूर करके जाइएगा। थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हो आप अभी ही टच करके देख लीजिए।